घने जंगल में राजकुमार वंश अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाए जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक विशाल वृक्ष के नीचे रुका और घोड़े से उतर गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। लगता है आज महल खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी राजकुमार वंश की नजर दूर 3 अत्यंत सुंदर हिरनियों पर पड़ी। राजकुमार वंश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। एक नहीं 3 शिकार एक साथ। जब इन्हें महल ले जाऊंगा तो मेरी नई नवेली दुल्हन राजकुमारी वसुंधरा बहुत खुश होगी। राजकुमार वंश ने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक एक करके तीनों हिरनियों पर वार कर दिया। तीनों हिरनियां चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही राजकुमार वंश उनके पास पहुंचा, वो तीनों रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। ये कैसी मायावी हिरनियां थी? ये अचानक गायब कैसे हो गईं? तभी राजकुमार वंश के कानों में एक भारी आवाज गूंजी। तुम्हें उन पर वार नहीं करना चाहिए था। राजकुमार वंश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक साधु खड़ा था। राजकुमार वंश धीरे धीरे साधु के पास पहुंचा। वे तीनों मायावी हिरनियां थी। तुमने उन पर वार करके अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन वे कौन थी? अब उनके बारे में जानने का कोई लाभ नहीं। जो होना था वो हो चुका है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजकुमार वंश चिंतित मन से घोड़े पर सवार हुआ और महल लौट आया। महल पहुंचकर राजकुमार वंश ने जंगल की पूरी घटना अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा को बता दी। ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा चौंक गईं। हे भगवान, वो तीनों हिरनियां कौन थीं? मुझे नहीं पता। साधु महाराज ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। राजकुमारी वसुंधरा भयभीत हो गईं। मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। राजकुमार वंश मुस्कुराया। तुम एक राजा की पत्नी हो। रानी को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। भूल जाओ उस घटना को, जैसे मैं भूल गया हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजकुमारी वसुंधरा महल के सुंदर बगीचे में खड़ी थी। तभी उसकी नजर बगीचे में खिले 3 अत्यंत सुंदर पुष्पों पर पड़ी। वो उन पुष्पों के पास गई और उनकी सुगंध लेने लगी। कितने सुंदर और ताजा फूल हैं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी कोई बेटी हो। अगर मेरी बेटी हो तो वो इन्हीं पुष्पों की तरह सुंदर हो। अचानक रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। राजकुमारी वसुंधरा चौंक गई। आप कौन हैं? मैं संतान की देवी हूँ। अधिकतर लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन तुमने पुत्री की कामना की। तुम्हारी बात सुनकर मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ। संतान की देवी मुस्कुराई। इन 3 पुष्पों की तरह तुम्हारी कोख से 3 सुंदर कन्याएं जन्म लेंगी, लेकिन ध्यान रखना 25 वर्ष तक उन्हें महल से बाहर नहीं निकालना। राजकुमारी वसुंधरा भयभीत हो गईं। ऐसा क्यों देवी? यदि 25 वर्ष से पहले उनमें से कोई भी कन्या बाहर गई तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी। उस आयु तक उन पर एक बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। राजकुमारी वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मुझे बताइए, वो कैसा खतरा है? कुछ समय पहले तुम्हारे पति ने एक बड़ी भूल की थी। उसी का परिणाम तुम्हारी पुत्रियों को भुगतना पड़ सकता है। इतना कहकर संतान की देवी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। राजकुमारी वसुंधरा उदास होकर अपने कक्ष में आ गई। शाम को राजकुमार वंश जब उसके कक्ष में पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंक गया। वसुंधरा, तुम रो क्यों रही हो? राजकुमारी वसुंधरा ने बगीचे की पूरी घटना उसे बता दी। देवी ने मुझे पुत्रियों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक बड़े खतरे से भी सावधान किया है। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन? जब हमारी पुत्रियां हो तो 25 वर्ष से पहले उन्हें महल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और आप कभी इस पर जिद नहीं करेंगे। राजकुमार वंश मुस्कुराया। मैं वचन देता हूँ, हम हमारी पुत्रियों को 25 वर्ष से पहले महल से बाहर नहीं निकालेंगे। उनकी परवरिश महल में ही करेंगे।
ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभर आईं। समय ऐसे ही बीतने लगा। 9 महीने बाद राजकुमारी वसुंधरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये तो बहुत ही सुंदर है। हम इसका नाम सुकन्या रखेंगे। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। पहली पुत्री का नाम मैंने रखा था, इस बार इसका नाम तुम रखो। मैं इसका नाम चंद्रलेखा रखूंगी। राजकुमार वंश मुस्कुरा उठा। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा ने तीसरी सुंदर कन्या को जन्म दिया। पहली का नाम मैंने रखा था, दूसरी का तुमने, तीसरी का नाम कौन रखेगा? हम दोनों मिलकर। तो फिर इसका नाम नीलिमा रखेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। समय बीतता रहा। तीनों राजकुमारियां अपनी माँ वसुंधरा की छत्र छाया में बड़ी होने लगीं। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन सुकन्या अपनी माँ के पास आई। माँ, हमें महल से बाहर घूमने का बहुत मन करता है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? इसके पीछे एक वजह है बेटी, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सुकन्या अपनी दोनों बहनों के साथ खिड़की के पास जा खड़ी हुई। खिड़की के बाहर एक 25 वर्षीय सुंदर युवक खड़ा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है, मैं माली हूँ, बगीचे की देखभाल करता हूँ। बाहर का संसार कैसा है? बहुत सुंदर है। क्या तुम हमें रोज बाहर की खबरें दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज इसी समय आऊंगा। तीनों बहनें खुश हो गईं। उस दिन के बाद अर्जुन रोज महल की खिड़की के नीचे आता और बाहर की खबरें सुनाता। तीनों बहनें इसी से अपना मन बहलाती रहीं। कुछ समय बाद अर्जुन बीमार पड़ गया और आना बंद हो गया। तीनों राजकुमारियां उदास हो गईं। आज भी अर्जुन नहीं आया, कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं? पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। कुछ दिन बाद राजकुमार वंश अपनी पत्नी के पास आए। हमारे राज्य में हर 15 वर्ष के बाद मेला लगता है। नियम के अनुसार राजा रानी का वहां होना आवश्यक है। कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप जानते हैं, मैं अपनी पुत्रियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। ये सिर्फ एक दिन की बात है, प्रजा भी हमारी संतान है, दासियां उनकी देखभाल कर लेंगी। राजकुमारी वसुंधरा सोच में पड़ गईं। ठीक है। अगले दिन राजकुमारी वसुंधरा दासी कौशल्या के पास पहुंची। हम शाम तक लौट आएंगे, मेरी तीनों पुत्रियों का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो उन्हें महल से बाहर मत जाने देना। आप निश्चिंत रहें महारानी। कुछ देर बाद राजकुमार वंश और राजकुमारी वसुंधरा महल से बाहर चले गए। दोपहर में तीनों राजकुमारियां खिड़की के पास खड़ी हो गईं। अर्जुन आज भी नहीं आया, चलो उसके घर चलकर दिखाते हैं। माँ ने महल से बाहर जाने से मना किया है। माँ अभी घर पर नहीं है, दासी को मना लेंगे, थोड़ी देर में लौट आएंगे। तीनों दासी कौशल्या के पास गईं। क्या तुम अर्जुन को जानती हो? हाँ, वो माली है, महल के बाहर झोपड़ी में रहता है। वो कुछ दिनों से नहीं आया। अर्जुन बीमार है, घर पर है, हम उसे देखने जाना चाहते हैं। महारानी ने मना किया है। लेकिन तीनों बहनों के आग्रह पर दासी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद दासी ने निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। तीनों राजकुमारियां प्रसन्न हो गईं। दासी कौशल्या तीनों को महल से बाहर ले गई। तीनों राजकुमारियां दासी कौशल्या के साथ महल से बाहर कुछ ही दूर आगे बढ़ी ही थीं। अचानक आसमान में तेज काली आंधी उठी। दासी कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, मौसम तो बिल्कुल ठीक था, दूर दूर तक आंधी का कोई असर नहीं था। ये अचानक इतनी भयानक आंधी कहां से आ गई? आंधी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं रह गया। चारों ओर धूल और अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद आंधी अचानक थम गई। दासी कौशल्या जब होश में आई तो वो वहां अकेली खड़ी थीं। तीनों राजकुमारियां वहां नहीं थीं। ये क्या हो गया? तीनों राजकुमारियां कहां चली गईं? दासी घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, पुकारा, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। थकी हारी दासी कौशल्या अर्जुन के घर पहुंची। अर्जुन चारपाई पर लेटा हुआ था। अर्जुन, क्या तीनों राजकुमारियां यहाँ आई थीं? अर्जुन चौंक गया। आप ये क्या कह रही हैं? राजकुमारियों को तो महल से बाहर आने की अनुमति ही नहीं है।
दासी कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी घटना अर्जुन को बता दी। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। इस सब का कारण मैं ही हूँ। अगर मैं बीमार ना पड़ा होता तो राजकुमारियां कभी महल से बाहर कदम नहीं रखती। कुछ ही देर बाद दासी कौशल्या वापस महल लौट गई। कुछ ही देर बाद राजकुमार वंश और राजकुमारी वसुंधरा महल लौट आए। दासी कौशल्या उन्हें देखते ही रो पड़ी। राजकुमारी वसुंधरा चौंक गईं। तुम रो क्यों रही हो? मेरी तीनों बेटियां कहाँ हैं? दासी कौशल्या रोते हुए पूरी घटना बताने लगीं। ये सुनते ही राजकुमारी वसुंधरा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब राजकुमारी वसुंधरा को होश आया तो वो अपने कक्ष में थी। राजकुमार वंश बिस्तर के पास बैठा था। सामने राजगुरु खड़े थे। जिस बात का डर था वही हो गई। काश मैं आपके साथ गई ही ना होती। मेरी तीनों बेटियां आज महल में होती। भगवान जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। भगवान जाने वो जीवित हैं भी कि नहीं। राजकुमार वंश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा कर दो वसुंधरा। मुझे नहीं पता था कि मेरी तीनों बेटियां मेरी आंखों के सामने से इस तरह ओझल हो जाएंगी। राजकुमार वंश ने राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु, आप तो दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेरी तीनों बेटियां कहाँ हैं? राजगुरु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। तुम्हारी तीनों बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन वे कहाँ हैं यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम उनसे कभी नहीं, लेकिन कुछ वर्ष बाद मिल पाओगे। राजकुमार वंश चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? तुम्हारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि तुम्हारी तीनों बेटियां सुरक्षित हैं और कुछ वर्ष बाद स्वयं तुम्हारे पास लौट आएंगी। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। राजकुमारी वसुंधरा रोने लगी। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो मिली कि मेरी बेटियां जहां भी हैं सुरक्षित हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वो अपने आप से बोला, तीनों राजकुमारियां मेरी वजह से गायब हुई हैं। अगर मैं मुझसे मिलने नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता। इतना कहकर अर्जुन घर से निकल गया। अर्जुन नगर नगर गांव गांव भटकने लगा। समय बीतता गया। अर्जुन घने जंगल में खड़ा भूख और प्यास से व्याकुल था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ऐसा कोई नगर नहीं छोड़ा जहां मैंने उन्हें ना तलाशा हो। अब केवल यही जंगल बचा है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। ये वही साधु था जिसने वर्षों पहले राजकुमार वंश को हिरनियों के शिकार पर चेतावनी दी थी। साधु ने बेहोश पड़े अर्जुन को उठाया और अपनी कुटिया में ले आया। उसने औषधियों से अर्जुन का उपचार किया और कुछ समय बाद अर्जुन को होश आ गया। उसने खुद को साधु की कुटिया में पाया। साधु ने अर्जुन के सामने भोजन की थाली रख दी। तुम काफी दिनों से भूखे और प्यासे लग रहे हो। पहले भोजन कर लो, उसके बाद बात करेंगे। अर्जुन वास्तव में बहुत भूखा था। वो चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन समाप्त होने के बाद साधु ने अर्जुन की ओर देखा। अब बताओ, तुम इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। तीनों राजकुमारियों का गायब होना, 5 वर्षों की तलाश, भूख प्यास और निराशा, सब कुछ। साधु रहस्यमयी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखने लगा। तुम्हारी तलाश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।
अर्जुन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े रहस्य से जुड़ी होती हैं। राजकुमारियों का गायब होना भी ऐसे ही एक बड़े रहस्य से जुड़ा है। अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी। और एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अगर राजकुमारियों को कोई वापस ला सकता है तो वो केवल तुम हो। अर्जुन फिर चौंक गया। केवल मैं? लेकिन क्यों? साधु ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हें अपने पिछले जन्म के पाप का पश्चाताप करना है। पिछला जन्म? पाप? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं साधु महाराज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं कि तीनों राजकुमारियां गायब क्यों हुई। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। वर्षों पहले राजकुमार वंश ने जंगल में 3 हिरणों का शिकार किया था। वो नहीं जानता था कि वे हिरनियां नहीं थीं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वे दैत्य कलराज की 3 पुत्रियां थीं। वे मायावी राक्षसियां थीं जो हिरनी का रूप धारण कर जंगल में भ्रमण कर रही थी। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। जैसे ही राजकुमार वंश ने उन्हें मारने का प्रयास किया, वे गायब हो गईं और सीधे दैत्य कलराज की गुफा में प्रकट हो गईं। साधु का स्वर और गंभीर हो गया। दैत्य कलराज ये देखकर आग बबूला हो गया। उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वो राजकुमार वंश की 3 संतानें भी उससे दूर करेगा। साधु ने आगे कहना शुरू किया। नियति का खेल देखो। उसी समय राजकुमारी वसुंधरा को संतान की देवी से 3 कन्याओं का वरदान मिला। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संतान की देवी ने चेतावनी दी थी कि 25 वर्ष की आयु से पहले राजकुमारियों को महल से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि दैत्य कलराज की 3 पुत्रियों की आयु अधिकतम 20 वर्ष ही थी। अगर राजकुमारियां 25 वर्ष से पहले महल से बाहर निकलती तो दैत्य कलराज उन्हें अपहरण कर लेता और अपनी पुत्रियों की मृत्यु का बदला लेता। और वही हुआ। हाँ, राजकुमारियां 25 वर्ष से पहले महल से बाहर निकली और दैत्य कलराज उन्हें अपहरण कर अपनी गुफा में ले गया। अर्जुन की सांसें थम सी गईं। लेकिन नियति का खेल देखो। जब दैत्य कलराज को उन्हें मारने का अवसर मिला तो उसका हृदय पिघल गया। उसने उन्हें मारने का विचार त्याग दिया और अपनी 3 पुत्रियों के स्थान पर उनकी सेवा करने लगा, पिता की तरह। अर्जुन अवाक रह गया। यह 3 राजकुमारियों का सौभाग्य था, अन्यथा वे कब की मृत्यु की आगोश में समा चुकी होती। अब मुझे सब समझ में आ गया है साधु महाराज। फिर अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आई। नियति ने मुझे ही ये अवसर क्यों दिया? राजकुमारियों को वापस लाने का भार केवल मेरे कंधों पर ही क्यों रखा गया? साधु अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखने लगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु ने आकाश की ओर देखा, मानो किसी बीते हुए समय को देख रहा हो। चंदन नगर राज्य में राजकुमार आदित्य नाम का एक राजकुमार हुआ करता था। वो अत्यंत घमंडी, अहंकारी और उद्दंड स्वभाव का था। एक रात वो अपने मित्रों के साथ समय बिताकर महल लौटा ही था कि महल के द्वार पर उसका पिता राजा सूरज उसे रोक लेता है। राजकुमार, मुझे तुम्हारे चाल चरित्र ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के भावी राजा हो? तुम सारा दिन बिगड़े मित्रों के साथ बिताते हो। सुना है तुम मदिरा पान करने लगे हो और नगर की गरीब कन्याओं को गंदी दृष्टि से देखते हो। ये सुनते ही राजकुमार आदित्य क्रोधित हो गया। पिताजी, मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ। मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। प्रजा पर अधिकार राजा का ही होता है। अगर तुम्हारा यही आचरण रहा तो मैं तुम्हें कभी सिंहासन नहीं सौंपूंगा। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया। राजकुमार आदित्य का क्रोध और बढ़ गया। अगर ऐसी बात है तो सुबह तक आप राजा ही नहीं रहेंगे।
राजकुमार आदित्य सीधा सेनापति के पास पहुंचा। इतनी रात में आप मेरे खेमे में आए हैं, अवश्य कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात होगी। मेरे पिता के दिन समाप्त हो चुके हैं, इसी समय उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। अब से इस राज्य का राजा मैं हूँ। सेनापति ने बिना कोई प्रश्न किए सैनिकों को आदेश दिया। राजा सूरज को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य कारागार पहुंचा। कैसा लग रहा है बंदी बनकर? राजा सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे कितने नाजों से पाला और तूने मुझे ये प्रतिफल दिया। इन बातों का अब कोई लाभ नहीं। राजकुमार आदित्य ने सेनापति की ओर देखा। इसे भूखा प्यासा रखा जाए, इसे भोजन ना दिया जाए। कुछ दिन बाद रानी राजकुमार आदित्य के पास आई। बेटा, तूने अपने पिता को भूखा प्यासा कारागार में बंद कर रखा है, क्या तेरा हृदय कांपता नहीं? माँ, ये राजनीति है, आप ये सब नहीं समझेंगी। आप यहाँ से चली जाएं। बेटा, मुझे याद है जब तू छोटा था और तुझे चोट लगी थी, तब तेरे पिता कई रातों तक सो नहीं पाए थे और आज तूने उसे पिता को कारागार में डाल दिया। राजकुमार आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ते हुए कारागार पहुंचा। दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा सूरज भूख और प्यास से दम तोड़ चुके थे। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे क्षमा मांगने का अवसर भी नहीं मिला। राजकुमार आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद वो कभी नहीं हंसा, कभी नहीं मुस्कुराया। साधु ने अपनी दृष्टि अर्जुन पर टिकाई। पिछले जन्म में राजकुमार आदित्य तुम ही थे। तुम्हारे मन में अंतिम समय तक यही अफसोस रहा कि तुमने अपने पिता के साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारे मन को कभी शांति नहीं मिली। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। इसीलिए भगवान ने तुम्हें इस जन्म में अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया है। तुम तीनों राजकुमारियों को दैत्य कलराज की कैद से मुक्त करोगे। यही तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का पश्चाताप होगा। लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊंगा साधु महाराज? तुम्हें मेरे साथ कुछ मंत्र सीखने होंगे। वे मंत्र इतने शक्तिशाली होंगे कि यदि उन्हें किसी राक्षसी पर फूंक दिया जाए तो उसके भीतर फिर से प्राण आ जाएंगे। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। जब दैत्य कलराज की तीनों पुत्रियां पुनः जीवित हो जाएंगी, तब वह स्वयं तीनों राजकुमारियों को छोड़ देगा। अगर यही मार्ग है तो मैं वे मंत्र अवश्य सीखूंगा। उस दिन से अर्जुन साधु की छत्र छाया में रहने लगा। दिन रात कठिन तपस्या, साधना और मंत्रों का अभ्यास करता रहा। अब तुम्हें मंत्रों का पुनः ज्ञान हो गया है। जंगल की गहराई में जाओ, वहां एक गुफा मिलेगी। वहीं दैत्य कलराज का निवास है। अर्जुन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। अंततः अर्जुन एक भयानक गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर एक विशाल और भयंकर दैत्य बैठा था। कौन हो तुम? मैं उन तीनों राजकुमारियों को आजाद करने आया हूँ। ये असंभव है। मैं तुम्हारी तीनों पुत्रियों को जीवित कर सकता हूँ। दैत्य कलराज चौंक गया। यदि यह सत्य है तो मैं तीनों राजकुमारियों को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हूँ। अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण किया। तीनों राक्षसी कन्याएं पुनः जीवित हो गईं। दैत्य कलराज की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन गुफा के भीतर प्रवेश करता है। वहां 3 सुंदर राजकुमारियां बैठी थीं। तीनों बहनें प्रसन्न हो गईं। अर्जुन तीनों राजकुमारियों को महल ले आया। अर्जुन ने पूरी कथा राजा वंश को सुनाई। मेरी तीनों पुत्रियां तुम्हारी वजह से मुक्त हुई हैं। मैं अपनी एक पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा।
कुछ दिनों बाद राजा वंश ने अर्जुन का विवाह अपनी बड़ी पुत्री राजकुमारी सुकन्या से कर दिया। ये कथा सिखाती है कि पाप चाहे किसी जन्म में किया गया हो, उसका प्रायश्चित दूसरे जन्म में भी करना पड़ता है। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता, उसे जीवन भर पश्चाताप का भार ढोना पड़ता है।